दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। दोस्तों आज के क्लास में हम आपको घनमूल क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे, वह भी आसान तरीके से। आपने स्कूलों में घनमूल पढ़ा है, वहाँ लंबी विधियाँ होती हैं, बहुत अधिक समय लगता है और आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सवालों को कम समय में हल करना होता है। तो इसके लिए आपको ऐसी विधियाँ सीखनी होंगी जिनसे आपका समय का बचत हो। आइए इसी क्रम में आज हम सीखेंगे घनमूल निकालना बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है, हमेशा की तरह, कि आप प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इस प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ क्लास के अंत तक। आइए घनमूल निकालना सीखते हैं आसान तरीके से। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप इस चार्ट को, यह जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। आप इस तरह से और भी आगे अगर आप याद कर सकें तो आपके लिए उत्तम होगा। हालांकि 10 तक याद करना काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि 10 के क्यूब के अंदर का ही आपको घनमूल निकालना परीक्षाओं में आता है, उससे अधिक बड़ी संख्याओं का नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हम जो तरीका आपको बताएंगे, क्या वह तरीका और बड़ी संख्याओं पर लागू हो सकता है या नहीं, इसकी जांच आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हमने आपके लिए 5 सवाल रखे हैं और इनको हम बारी बारी से हल करना सीखते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, इसमें 5 डिजिट है ना, तो इनमें से आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि हम पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 3 अंकों का हम पेयर बनाएंगे। शुरुआत में 3 अंकों को हम अलग करेंगे और इनके इकाई के अंक को देखेंगे कि यह इकाई का अंक किसका घनमूल हो सकता है ना। तो इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ भी इकाई का अंक 4 है, इसका घनमूल क्या होगा, 4 है ना। तो इसका घनमूल क्या होगा, 4 के 4 होगा। तो इसका घनमूल जब निकालेंगे तो इनका पहला डिजिट होगा 4। ठीक है, मेरा पहला डिजिट 4 निकल गया। आइए अब शेष ये 2 डिजिट जो है को देखना है कि यह इनमें से किन के बीच में आता है। तो 8 और 27 के बीच में हमारा 13 आता है ना। तो 13 से छोटी यानी 8 और 27 के बीच में जो है 13, तो छोटी संख्या 8 है। तो छोटी संख्या 8 का जो घनमूल होगा यह इनका दूसरा डिजिट होगा, है ना, यह 2। यह आपका आंसर हो गया। आई समझ में, बहुत ही आसान है। दूसरे नंबर को हल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। आप दूसरे प्रश्न में देखें, यहाँ पर 6 डिजिट है ना। 6 डिजिट में से क्या करना है, इस 3 डिजिट को अलग कर लेना है और इनके इकाई के अंक को देखना है। तो इकाई का अंक 9 है, तो इकाई का अंक 9 यहाँ पर 729 है और इसका पहला डिजिट, इसका जो घनमूल है वह 9 है ना। इसका पहला डिजिट क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब शेष रह गया 3 डिजिट में 117। अब 117
कहाँ होगा, तो 64 और 125 के बीच होगा। ठीक है, तो 117 से छोटी है 64, तो 64 का जो घनमूल होगा 4, इसका दूसरा डिजिट होगा। आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप खुद से ही इसको तीसरे नंबर के सवाल को हल कर सकते हैं। आइए थोड़ा, अब यहाँ पर देखिए इसमें 6 डिजिट है, इसमें भी, तो इसमें 3 डिजिट को आप अलग कीजिए और इकाई के अंक को देखिए 5 है, तो यह 5 किन का घनमूल होता है, तो यह 5 कहाँ है, आप यहाँ देखिए 125 है, 125 का इकाई का अंक है, तो इसका घनमूल क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इनका पहला डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 274 बचा, 3 अंक है ना, तो 274 अब कहाँ होगा, 216 और 343 के बीच होगा। तो छोटी संख्या 216 है और इसका घनमूल 6 है, तो इसका दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, 6। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। अब आइए चौथे नंबर को हल करते हैं। इनमें भी 6 डिजिट है और इनके 3 डिजिट को अलग करने पर इसके इकाई का अंक 3 है, तो 3 देखिए कहाँ आता है, 343 का घनमूल क्या होता है, 7 होता है, तो इसका पहला जो डिजिट होगा वह 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बस शेष बच गया यह 3 डिजिट 658। 658 का होगा 512 और 729 के बीच होगा, तो छोटी संख्या 512 है, तो इसका घनमूल क्या है, 8 है, तो 8 इनका दूसरा डिजिट हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल क्लियर। तो दोस्तों, आपको यह ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं, और आपके लिए हमने यह 5 नंबर का सवाल छोड़ दिया है, इसे आप बनाकर कमेंट में अवश्य बताएं कि आपने हल कर लिया। क्योंकि इसलिए मैं छोड़ रहा हूं कि अब जो यहाँ पर 7 डिजिट है इनका इनके बाद आएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमने बनाया तरीका सेम होगा, तो आप इन्हें हल करें और कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।